नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 28 एजेंडों पर लगी मुहर, शिक्षक अभ्यर्थियों को मिली निराशा। बिहार की सियासत का सुपर सैटरडे कल पटना में गरजेंगे अमित शाह, पूर्णिया में महागठबंधन की रैली। बजट सत्र से पहले विधान परिषद के सभापति ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। विजय चौधरी बोले, शांतिपूर्ण ढंग से संचालित होगा बजट सत्र। नित्यानंद राय ने कर दी मांग, सुरेंद्र यादव पर कार्रवाई करे नीतीश तेजस्वी। उपेंद्र कुशवाहा ने एमएलसी पद से दिया इस्तीफा, बोले मैं जमीन बेचकर अमीर नहीं बन सकता। सम्राट चौधरी का आरजेडी माले पर हमला, कहा देख लीजिए महागठबंधन में कौन लोग हैं। जीतनराम मांझी बोले 2025 में तेजस्वी होंगे सीएम। नीतीश कुमार ने दिया है आश्वासन। बिहार में 4638 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली रद्द, पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बीपीएससी पेपर लीक मामले में बड़हरा के तत्कालीन वीडियो बर्खास्त, कैबिनेट ने आदेश को दी मंजूरी। कटिहार में अपराधियों ने मुखिया पति को गोलियों से भूना, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार की शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 28 एजेंडों पर मोहर लगी। बैठक में सरकार ने उद्योग, पथ निर्माण, शिक्षा, विधि, स्वास्थ्य एवं पथ निर्माण विभाग समेत कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले बिहार के खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। सरकार ने इस पर मोहर लगा दी है। वहीं इस कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला हुआ है कि अब निजी मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी फीस पर पढ़ाई होगी। नीतीश कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। वहीं कैबिनेट में शिक्षक नियोजन नियमावली पेश होने की उम्मीद लगाए अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है। दरअसल शिक्षा विभाग की नियुक्ति संबंधी नई नियमावली को इस बैठक में नहीं लाया जा सका, जिसकी उम्मीद शिक्षक अभ्यर्थी लगा रहे थे। बिहार के लिए कल का दिन सियासत का सुपर शनिवार होने जा रहा है। एक तरफ जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर रहेंगे, वहीं महागठबंधन के तमाम बड़े नेता पूर्णिया में रैली करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान पटना में किसान और मजदूर समागम को संबोधित करेंगे और वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के लोरिया गाँव में एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं महागठबंधन की रैली में नीतीश, तेजस्वी समेत कई नेता शामिल होंगे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू यादव भी सभा को संबोधित करेंगे। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू हो रहा है। बजट सत्र शुरू होने से पहले शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में बिहार विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति समेत सभी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चलने को लेकर चर्चा हुई। वहीं विपक्ष के सदस्यों को आश्वस्त किया गया कि जनहित के सवालों का सरकार जवाब देगी। बैठक के बाद संसदीय कार्य और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि विपक्षी दल बीजेपी के सदस्यों ने सदन को ठीक ढंग से चलने देने का भरोसा दिलाया है। सरकार की तरफ से सारे सदस्यों को आश्वस्त किया गया है कि सदस्यों की तरफ से जो भी मुद्दे उठाए जाएंगे, सरकार उसका उत्तर समय देगी। शुक्रवार को केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव द्वारा सेना के शौर्य को लेकर दिए बयान को अपमानित करने वाला बयान बताया। उन्होंने इसे ओछी मानसिकता करार दिया। साथ ही उन्होंने सीएम और डिप्टी सीएम से मंत्री सुरेंद्र यादव को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश को अपमानित करने वाले बिहार सरकार के मंत्री का अमर्यादित बयान घोर निंदनीय है। सुरेंद्र यादव पर कार्रवाई नहीं हुई तो सीएम और डिप्टी सीएम को भी सुरेंद्र यादव के अमर्यादित स्टेटमेंट का पक्षधर माना जाएगा। वहीं नित्यानंद राय ने महागठबंधन की सीमांचल में होने वाली रैली को तुष्टीकरण की रैली बताया। उन्होंने कहा कि उनकी रैली और गृह मंत्री अमित शाह की सभा को एक साथ आकलन करना उचित नहीं है, क्योंकि महागठबंधन की रैली जोड़ने और तोड़ने वाली तुष्टीकरण की रैली है, जबकि बीजेपी की सभा सबका साथ सबका विकास के मुद्दे से जुड़ा है।
जदयू से बगावत कर अपनी पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने आज बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि यह कुर्सी लोगों की सेवा के लिए नहीं रह गई थी। सभी जानते हैं कि कुशवाहा किसी का एहसान लेकर राजनीति नहीं करता, इसीलिए मैंने पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं जमीन बेचकर अमीर बनने वालों में से नहीं हूँ। कुशवाहा ने कहा कि हमने जिस दिन अपनी पार्टी की घोषणा की थी उसी दिन हमने कहा था कि विधान परिषद की भी सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कौन लोग हैं, आप खुद देखिए। उन्होंने राजद को आतंकवादी और गुंडागर्दी करने वाले पार्टी बताया। वहीं भाकपा माले को सम्राट चौधरी ने मुड़कटवा पार्टी कहा। वहीं आरजेडी मंत्री द्वारा सेना को लेकर दिए गए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सम्राट चौधरी ने कहा कि मंत्री ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, ऐसे मंत्री को इलाज करवाने की जरूरत है। सम्राट चौधरी ने वैसे नेताओं को भी न्योता दिया है जो बीजेपी के साथ आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा होगा कि वो भाजपा के साथ आ जाए, क्योंकि जनता इस बार महागठबंधन के नेताओं की राजनीति को गौर से देख रही है। गरीब संपर्क यात्रा पर निकले हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने एक बार तेजस्वी यादव के सीएम बनने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि साल 2025 तेजस्वी यादव सीएम होंगे। नीतीश कुमार ने खुद इसका आश्वासन दिया है। वहीं मांझी ने दावा करते हुए कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के चेहरे पर लड़ा जाएगा। ऐसे में नए सीएम की बात करना बेईमानी है। वहीं सीएम पद के लिए एक बार फिर अपने बेटे की वकालत करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि उनका बेटा और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन भी सीएम पद के लिए योग्य उम्मीदवार है। पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने बिहार के 12 विश्वविद्यालयों में 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली रद्द कर दी है। अब कोर्ट ने नए सिरे से विज्ञापन निकालकर इन पदों पर बहाली का निर्देश बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को दिया है। पटना हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय देते हुए बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा 2020 में प्रकाशित विज्ञापन को रद्द कर दिया। बता दें कि जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने डॉक्टर अमोद प्रबोध और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई 10 जनवरी 2023 को पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया। 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के पेपर लीक मामले में आरोपी बरहड़ा के तत्कालीन वीडियो को राज्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया। जयवर्धन गुप्ता परीक्षा केंद्र पर मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात हैं। बताया जाता है कि 5 साल पहले 2017 में राजधानी के घुसवरी प्रखंड के तत्कालीन वीडियो को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। बाद में जमानत पर छूटने के बाद जयवर्धन गुप्ता ने पोस्टिंग ले ली थी, लेकिन रिश्वत मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, जिस पर नीतीश कैबिनेट ने आज मोहर लगा दी। कटिहार में बेलगाम अपराधियों ने मुखिया पति को गोलियों से भून डाला। पीड़ित की अस्पताल पहुंचते पहुंचते मौत हो गई। घटना जिले के बलिया बेलोन थाना क्षेत्र की है, जहां सिरोल के पास हथियारबंद अपराधियों ने बिछारा पंचायत की मुखिया के पति तनवीर राही को गोलियों से छलनी कर दिया, जिसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। बताया जाता है कि मुखिया पति दिन के समय किसी शादी समारोह में हिस्सा लेने जा रहा था, तभी अपराधियों ने गोलियां बरसा दी। मौके पर पहुंचे बरसोई एसडीपीओ प्रेमनाथ राम ने बताया कि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।